हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के हिंदी का चौथा पाठ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले हम 3 पार्ट तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, चौथा पाठ आपका है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका जितना वीवीआई क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को कराएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है ना, नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है। देखिए, नाखून जो बढ़ता है ना, यह किस चीज को प्रमाणित करता है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देखिएगा, पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का परिणाम है। नाखून का जो बढ़ना है ना, यह पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का परिणाम है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। पुनर्नवा शीर्षक जो उपन्यास है ना, यह किसकी रचना है। तो देखिए, यह जो उपन्यास है ना, यह किसकी रचना है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। पुनर्नवा जो उपन्यास है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, यह कौन सी विद्या है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं जो पाठ है ना, यह एक ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, गौर देश के लोग क्या पसंद करते थे। गौर देश के लोग थे ना, वह किस चीज को पसंद करते थे। तो देखिए, गौर देश के जितने भी लोग हैं ना, वह ना बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। देखिए, जितना भी नाखून बढ़ता है ना, यह मनुष्य के ना पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है। किस वृत्ति का, पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक है ना, वह दयनीय जीव किसको कहे हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ पीटा को क्या बोले, दयनीय जीव बोले हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, यह दयनीय जीव अल्पज्ञ पीटा को कहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, प्रत्न मानव का अर्थ होता है ना प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन यानी पुराना मानव। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का जो इतिहास है ना, यह किस पुस्तक में मिलता है। तो देखिए, नाखून का जो इतिहास है ना, यह कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीएलटी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, यह डीएलटी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कहानी में चंद्रकांत, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो देखिए, त्रिकोण, दंतुल और वर्तुलकार आकृतियों का संबंध मानव के नाखून से है। किससे है, मानव के नाखून से। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग देखिएगा, नख लिखा है, नख का अर्थ होता है नाखून, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अलकटक का अर्थ क्या होता है। अलकटक का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अलकटक का अर्थ होता है आल्टा। अलकटक का अर्थ होता है आल्टा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला। द्विवेदी जी को ना साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो देखिए, द्विवेदी जी को ना साहित्य अकादमी पुरस्कार ना आलोक पर्व की रचना पर मिला। किस रचना पर, आलोक पर्व की रचना पर मिला। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। प्राचीन मतलब जो पुराने मानव थे, उनका प्रमुख अस्त्र और शस्त्र क्या था। तो देखिए, उनके नाखून थे। जो प्राचीन मानव थे ना, उनका प्रमुख अस्त्र और शस्त्र उनका नाखून थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखून जो बढ़ता है ना, यह किस चीज को परिणामित करता है, यानी किस चीज को सूचित करता है। तो देखिए, नाखून का जो बढ़ना है ना, यह मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। किस वृत्ति का, मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह किसने कहा था। तो देखिए, इसको बोले थे कालिदास बोले थे। कौन बोले थे, कालिदास बोले थे, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना,
नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। नखधर मनुष्य है ना वह आज किस पर भरोसा कर रहा है। तो देखिए नखधर जो मनुष्य है ना वह आज एटम बम पर भरोसा कर रहे हैं, मतलब नाखून को जो काट रहे हैं वह आज किस पर भरोसा कर रहे हैं, एटम बम पर भरोसा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य है ना यह किनका है। तो देखिए यह जो तथ्य है ना यह गौतम बुद्ध का है, गौतम बुद्ध का यह तथ्य है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं जो पाठ है ना इसके निबंधकार कौन है। तो देखिए इसको रचना कौन किए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी किए हैं। ऑप्शन नंबर डी आप लोग देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका रचना किए हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य की किस विद्या में लेखक नहीं है। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना इनका साहित्य के किस विद्या में इनका लेखन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी में। क्या है, कहानी एक भी नहीं लिखे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो इस चारों में से आप लोग को बताना है ना कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिएगा ना, माटी की मूर्ति है ना यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी है ना यह निर्जल अपराधी किसे कहे हैं। तो देखिए द्विवेदी जी है ना यह निर्जल अपराधी नो नाखून को कहे हैं। किसको कहे हैं, नाखून को। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र है ना यह किसकी रचना है। तो देखिए कामसूत्र नो वात्स्यायन की रचना है। किसकी रचना है, वात्स्यायन की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग देखिएगा, वात्स्यायन की रचना है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सिकटक का अर्थ क्या होता है। सिकटक का अर्थ क्या होता है। तो देखिए सिकटक का अर्थ होता है ना मोम। सिकटक का अर्थ क्या होता है, मोम होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, महाभारत क्या है। महाभारत क्या है आप लोग को बताना है। तो देखिए महाभारत है ना यह एक पुराण है। महाभारत क्या है, पुराण है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है। तो देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ललित निबंध, इसमें बताना है ना कौन ललित निबंध है। तो आप लोग को पीछे हम बताए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं जो पाठ है ना यह एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं जो पाठ है यह एक ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, किस लेखक की पंक्ति है। पुराने का जो मोह है ना सब समय वांछनीय नहीं होता है, यह किस लेखक का पंक्ति है। तो देखिए यह जो पंक्ति है ना यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का पंक्ति है। किनका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे। प्राचीन काल में ना दक्षिण भारत के जो लोग थे वह कैसा नाखून रखते थे। तो देखिए प्राचीन काल में जो दक्षिण भारत के लोग थे ना वह छोटे छोटे नाखून रखते थे। कैसा नाखून, छोटे छोटे नाखून रखते थे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, दढ़ची की हड्डी से क्या बना था। दढ़ची की हड्डी से क्या बना था। तो देखिए दढ़ची की हड्डी से ना इंद्र का वज्र बना था। इंद्र का जो वज्र था ना वह दढ़ची की हड्डी से बना था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध है ना यह किसकी रचना है। तो देखिए आलोक पर्व जो शीर्षक निबंध है ना यह जो रचना है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किन की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म ना बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया में इनका जन्म हुआ था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए जितना क्वेश्चन था ना चौथा पार्ट का आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर इस पार्ट से आप लोग के एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा ना, जितना हम कराए हैं सब यहीं से रहेगा। और इसके पहले हम जितना क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट करवा दिए हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए ना एकदम VVI क्वेश्चन है।